देखिए, जनता में कोई जन आक्रोश नहीं है। हाँ, जन आक्रोश जो है वो कांग्रेस में है, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है और जिस प्रकार के वादे कांग्रेस कर रही है वो भी उसकी हताशा के प्रतीक हैं। यानी कि ये कहना कि हम तो चारों मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसी प्रकार के कुछ और भी वादे हैं। लेकिन जनता जो है इनके वादों पे विश्वास नहीं करती। इन्हें पता है जहाँ तक वो मुख्यमंत्री की बात है, पहले एक मुख्यमंत्री बनाया था, उसका क्या हाल होया था। तो जरूरत तो मुख्यमंत्री बनाने की नहीं, जरूरत है निष्पक्षता के साथ काम करने की। ये मानना कि सारे लोग हमारे अपने लोगों के लिए काम करें। ऐसा नहीं कि भाई जो मेरे लोग हैं उनके काम होंगे, जो मेरे नहीं है उनका काम नहीं होगा, जो मेरी नज़दीक है मेरे एरिए के उनके तो होंगे, लेकिन बाकी चाहे वो कांग्रेस के भी हैं उनके भी नहीं होंगे। तो उसकी ज़रूरत नहीं, निष्पक्षता की ज़रूरत है। और जो जिस प्रकार से पेंशन की बात करें, तो पेंशन जब सरकार थी तब तो बढ़ाई नहीं, तब तो 400 रुपये पेंशन बढ़ाई, 300 उस टाइम थी, 700 उस टाइम थी जब गई सरकार। हाँ, जत्ते जत्ते 1,000 की घोषणा करके गए थे, लेकिन दी नहीं। लेकिन हमने जो भी वादा किया उस वादे को हमने पूरा किया और जनता इसमें विश्वास करती है। अगर हमने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हमारे व्यवहार में है हरियाणा एक हरियाणवी एक। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया केवल। हमने चाहे रोजगार की बात थी उसमें भी उसी प्रकार से, और चाहे डेवलपमेंट की बात थी उसमें भी उसी प्रकार से। अगर पेंशन की बात कही तो जो पिछली बार कही थी उतना ही हमने वादा पूरा किया। अब की बार जो 3100 की बात है तो 3100 का वादा पूरा करें। यानी कि जो बात कहेंगे वो सत्यता पे खरी उतरेगी। जब किसानों का नुकसान होता था तो 2-2 रुपए के चेक देते थे ये। आज हमने जिस प्रकार से किसान की मदद की, इनके पूरे कार्यकाल में 1100 कुछ करोड़ रुपए ने किसानों को दिए, जो फसलों का मुआवजा था। हमने 11,000 करोड़ रुपए दे दिए, यानी कि इनसे 10 गुना ज़्यादा हम अब तक दे चुके हैं। और अभी तो हमारा 1 साल और भी बाकी है। अगर फसलों की खरीद की बात करें तो इन्हें गेहूं, धान, गन्ना, ये 3 फसलें इन्होंने खरीद दी। हम 14 फसलें खरीद रहे। 2 फसलें तो बहुत बड़ी फसलें हैं हमारे यहाँ, बाजरा और सरसों, हम उसकी भी खरीद कर रहे। तो हमने तो नहीं, हमने उसकी भी खरीद की, तो उससे किसान सेटिस्फाई। हम जितनी सब्जियां हैं और फल हैं उनकी भावांतर भरपाई दे रहे। अगर उनका फसल का रेट कम है तो उसके भी हम दे रहे। तो हमारे टाइम में किसान जितना खुश है, और जिस प्रकार से केंद्र की योजना है, जिस पर केंद्र ने योजना दी कि हर किसान को 6,000 रुपये प्रति साल देने का काम जो केंद्र कर रहा है, किसान समृद्धि निधि जो हमने योजना चलाई, तो उससे सेटिस्फाई है। तो हमने चाहे गरीब की बात थी, चाहे उसको आयुष्मान देने की बात थी, चाहे उसको पेंशन देने की बात थी, तो वो हमने दी। अगर किसान की बात है तो उसकी चाहे फसल के टाइम की उसकी खराब होती उसके टाइम देने की बात थी, चाहे उसकी फसल खरीदने की बात थी, हमने किसान को लाभ दिया। और अंत्योदय हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। इसके लिए काम करना, जिस महापुरुष ने पार्टी को विचार दिया, एकात्म मानववाद का विचार दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसने उस टाइम भी ये बात कही थी। हालांकि उस टाइम में हम सत्ता के आसपास नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी शासन व्यवस्था हाथ में होगी जनसंघ के, तो जनसंघ सबसे पहले जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करेगा, उसके लिए काम करेगा। जहां जहां हमारी सरकारें पहले यही, भैरव सिंह शेखावत जी ने इसको शुरू किया था, यहाँ पे शांता कुमार जी ने इसको शुरू किया था, और भी जगह कई जगह शुरू किया। ये तो जो पास के स्टेट में उनकी बात होती है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है, तो आज चाहे आयुष्मान योजना जो है इसी प्रकार से हमने चलाई, चाहे दूसरी और बहुत योजनाएं हैं जो हमने इस प्रकार से शुरू की। तो अंतिम व्यक्ति उसको किस प्रकार से गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि जो भी गरीब आदमी है उसमें कोई भी काम करना आता है तो हमारे पास आओ, हम उसको लोन देंगे, और उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी, उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी। बस वो पैसे ले जाओ और काम करो और गरीबी से बाहर निकलो। वो गरीब नहीं रहना चाहिए। अब की बार का हमने टारगेट रखा कि 2 लाख परिवारों को हम गरीबी से बाहर निकाल देंगे। कुल मिला के 7 लाख परिवार हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी आमदन जो है वो 1 लाख से कम है। तो अभी हमारा ये टारगेट है। जब इसको पूरा कर लेंगे फिर अगला टारगेट लेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। और हमने केवल वो लोग वहाँ बुलाए जिन लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया, कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा है। तो वो सारे के सारे लोग हमने बुला रखे। तो मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ उनको संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो एक इस प्रकार का कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में झूठ है। देखिए, हमने भीड़ जुटाने के लिए आज तक कभी भी सरकारी कर्मचारी को कभी बुलाया नहीं। देखिए, हमारे पास संगठन है, हमारा कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है हमारी कि वहाँ संगठन बढ़ता ही नहीं। वहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो प्रदेश अध्यक्ष के नीचे अभी तो कुछ बने ही नहीं है। हमारा तो पन्ना प्रमुख तक है संगठन, तो हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये
इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी की कोई रैली नहीं है, ये केवल उनकी है जिनको इसका लाभ मिला, इन योजनाओं का लाभ मिला जो हमने गरीब आदमी के लिए शुरू की, उनका जिसको लाभ मिला हमने केवल वही लोग बुलाए और वही लोग इसमें अरे मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में, वहाँ की बड़ी संख्या में लोग आएंगे। बिल्कुल सही बात, उनका सही निर्णय है, ये यू टर्न नहीं लेना चाहिए था इस पर। मैं शुरू से यही बात कहता रहा, मैंने कहा पोर्टल कोई खत्म करने की चीज़ नहीं है, अगर आपको कोई कमी लगती है सुधार करो आप। ये क्या आ गया पोर्टल खत्म, दुनिया पोर्टल की तरफ जा रही, तो जो एडवांस कंट्री है वहाँ पोर्टल है कि नहीं है? आप पोर्टल खत्म करके आपको उधर पाकिस्तान वाली साइड में, अफगानिस्तान वाली साइड में लेकर जाना चाहें क्या? अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आएगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। अगर मान लो समस्याओं का समाधान करने वास्ते पोर्टल काम करा, अब मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल बना दिया कि सीएम विंडो, आज सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं, आज अपनी कंप्लेंट आप यहीं करो। तो मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख से ज़्यादा जो शिकायतें थी उनका समाधान कर दिया। अब मैं दावे के साथ कह रहा 11 लाख तो एप्लीकेशन नहीं पकड़ सकते साहब आप 9 साल में। अगर आप सारा टाइम लगा के केवल लोगों की ग्रीवेंसी सुनो तो 11 लाख ग्रीवेंसी सुन नहीं सकते। सिस्टम है, उस सिस्टम का लाभ उठाओ और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा दुख दर्द जो है उनको दूर करो। तो मैं समझता हूँ अच्छा है ये।